भविष्य तो युवाओं के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। समाधान यहाँ नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई जी कि कभी समाधान नहीं निकलेगा। ये कहने का मतलब है कि इस्तीफा देना चाहिए सरकार को। सरकार के जो मंत्री है, देखिए हमारा कर्तव्य ये है कि हम एक सांसद प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य ये होता है कि वो मंत्री चुनते हैं। मंत्री चुनने का अधिकार तो मंत्री परिषद के बैठे सदस्यों का होता है। तो मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा में, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए कि अगर लीक हुआ है एग्जाम तो एक्सेप्ट करके अपना इस्तीफा दे के चलते बनना अभी चाहिए। कुछ फोटो और कुछ रिलेशन, जैसे कि प्रीतम जी का रिलेटिव जो माने जा रहे हैं तेजस्वी यादव का, अभी चर्चा साल से ज्यादा चल रहा है, तो होटल बुक किए थे। देखिए राजनीति, देखिए जब कहते हैं ना कि जब चोरी हो जाती है तो चोरी कर, जैसे आपने चोरी किया अपने घर से तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपने चोरी किया है? कभी नहीं। तो सरकार किसकी है? मोदी जी की। ठीक है। शिक्षा मंत्री किसका है? मोदी जी का। एनटीए का टेंडर किसने दिया? अच्छा, एनटीए का टेंडर किसने दिया? अरे किसने दिया बोलो? बोलिए ना। तो मोदी जी ने दिया। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार पे है, प्रश्न चिन्ह सरकार पे लगता है। तो सरकार को चीजों को एक्सेप्ट करते हुए निर्णय लेना चाहिए कि शिक्षा मंत्री जी की गलती है या किसकी गलती है। जो भी इसमें कमेटी बना के जो भी इसमें जांच करना चाहिए, जो भी व्यक्ति जो भी दोषी है, और इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो कि आने वाले समय में ये चीजें होना। और सम्राट चौधरी के साथ भी एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है, अमित जी का, उनका। देखिए मैंने बोला ना कि सवालिया निशान है। प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप चलते रहते अच्छा, हैं ये लगातार आरोप है लगातार। उस पे। 2014 से लेकर 2024 चल रहा है। 2024 तक 2014 से 24 में 24 बार लीकेज हो गए। लीक एग्जाम हो गए 24 चल रहा है, 24 बार एग्जाम लीक। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। अधिकारी तो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, अधिकारी के देख रेख में सब चीजें होती हैं। तो चीजों को समझना चाहिए। अच्छा, आपको 14 से 24 का डेटा, आपको 4 से 14 का डेटा है? कितने बार एग्जाम लीक हुआ है? बिल्कुल डेटा है हमारे पास। सही बताइएगा। बिल्कुल डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा। जैसे कांग्रेस ये की देखिए। सरकार। अरे कुछ भी देखिए, अगस्त 2014 में आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम इनका है 24 है। हाँ, पेपर लीक सरकार। पेपर लीक, हाँ। देखिए 14 से 24 का है। जी। 4 से 14 का आप कभी रिसर्च किया? आप सोचे 4 से 14 भी हुआ होगा। देखिए सिटिंग जो सरकार है, हम तो प्रश्न चिन्ह सिटिंग सरकार पर लगाएंगे ना। अच्छा। जो कार्यकाल चला गया। अभी जिसकी सरकार है हम तो उससे प्रश्न करेंगे। उस सरकार में भी तो हुई थी ना, हुई होगी ना। अरे ऐसा मेरे तो भाई, हाँ। लगातार 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष में 24 एग्जाम लीक होना बहुत बड़ी बात होती है। और नीट एग्जाम देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, जिसमें बहुत सारे युवा होते हैं जो एक आशा में होते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना होता है छात्रों के। 2-2, 3-3 साल घर से अलग होकर पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग डेथ भी कर ले, आत्महत्या भी कर लेते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं चीज़ों को, सरकार को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। एक कमेटी गठन होनी चाहिए इस पे कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। सरकार किसी की भी हो, यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। कार्रवाई होती कहाँ है? अच्छा, किसी की भी सरकार होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। मान लीजिए सरकार चेंज हुआ तो कार्रवाई होगी। देखिए कार्रवाई हो कहाँ रही है? अच्छा। सरकार चेंज नहीं, हाँ। अधिकारी या मंत्री चेंज होना चाहिए। अच्छा, मंत्री तो मंत्री, गवर्नमेंट हुआ कौन मंत्री? मंत्री जी कौन है? अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान परिवारवाद का एग्जाम्पल है। अच्छा, हाँ। पता ही होगा आपको। अच्छा, उनको तो एक वो कहते हैं थाली, सोने की थाली में रखा हुआ मिल गया सब कुछ। पीयूष गोयल जी जानते ही हैं, सुषमा स्वराज जी को जानते ही हैं, बासु स्वराज, अनुराग ठाकुर जी को जानते ही हैं आप। ठीक है, ऐसे अनेकों उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के। अच्छा, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं जो कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं। उनको मौका ना देके ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जिनको नॉलेज ही नहीं होती चीज़ों की। अच्छा, पेपर लीक तो बहुत हुई, बस एक चीज और आप बताइएगा, जो कि नीतीश कुमार जी विधानसभा में पारित करते हैं, अति पिछड़ा को 50 से 65% रिजर्वेशन देते हैं, इसको हाईकोर्ट सीधा खारिज करती है। देखिए क्या ये सही है? देखिए 50% रिजर्वेशन से ज्यादा आप दे ही नहीं सकता, ये कानूनन बना हुआ है। सुप्रीम देखिए संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं उल्लंघन है। और तभी तो कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट ने खारिज किया तो उसको सोचते किसी व्यक्ति विशेष की बात को नहीं सुना गया, किसी पार्टी की बात को नहीं सुना गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के उन्होंने खारिज किया उस चीज को। ये चीज सही, जैसे कि उस टाइम सरकार थी, शायद तेजस्वी यादव के साथ ही तो उस टाइम शायद पास हुई थी।
जो ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो खारिज हो गया, तो खारिज जब हो गया तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो कहाँ से उसे पारित किया जाएगा? विरोध में जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सम्राट चौधरी कह रहे हैं। अरे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, चाहे उससे बड़का कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़का कोर्ट है ही नहीं। हाई कोर्ट में जब खारिज हो चुका, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोई, जब हाई कोर्ट खारिज करता तो सुप्रीम कोर्ट क्या पास कर देगा? जब वही प्रावधान ही नहीं है 50% से ज्यादा का, तो कहाँ से अपने जेब से देंगे? आपको संविधान को देखिए, मेरा मानना ये है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए, जात के आधार पर नहीं देना चाहिए। साफ सीधी बात है, वर्णों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज के वक्त में सब लोग सक्षम हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब। टीना डाबी जानते होंगे आप, देश की AIR टॉप रैंक 1 ST कैटेगरी, ST, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, पता होगा, ट्राइबल। उसके घर में 2 लोग सरकारी नौकरी पे, उसके माता पिताजी सरकारी नौकरी पे, वो लड़की IAS बनी। अगर आप इतने सक्षम हैं, पढ़ने वाले थे, तो आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू एग्जाम देना चाहिए था। देश का प्रतिष्ठित एग्जाम दे रहे हैं, उनकी सिस्टर है, वो भी IAS का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो भी ST कैटेगरी के थ्रू दिया। सर्विस वाले में UPSC सब में तो ये सब चीज तो और नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, दैट्स इट। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बिहार के लोगों ने नीट पेपर लीक पे अपनी राय रखी और यहाँ पे रिजर्वेशन पे भी अपनी राय रखी। बहुत लोग संतुष्ट हैं कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अब कोर्स नहीं होना चाहिए था, जो कि संविधान में भी नहीं है, प्रावधान है। तो आखिर नीतीश कुमार एक क्यों लाए थे? चलिए, धन्यवाद।